One, so this is Rakshita. So we are going to start from the part 2 of class 8 science, chapter number 15, some natural phenomena, means some disastrical things. So in first part we have read it about the lightning, and we have known that how it has occurred, which safety measures we have to take, and now we are going to check about the second pillar of this chapter, that is earthquake. Earthquake, we know that in Hindi we can say it bhukamp. Then you just learnt about thunderstorm and lightning. अभी आपने just thunderstorm और lightning के बारे में पढ़ा. In class 7th you learnt about cyclones. Class 7 में आपने cyclones means जो like these cyclones occur. ओके तो ये साइक्लोन्स हमने 7th क्लास में पढ़ा था. दीज नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स थिंग्स है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है जो ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को भी. फॉर्चुनेटली these phenomena can be predicted to some extent. तो fortunately चलो we are so lucky. Fortunately means we are lucky. चलो इन जो डिजास्टर्स थिंग्स है इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स हम लोग इनसे थोड़ा यहाँ तक तो बच सकते हैं. द वेदर डिपार्टमेंट कैन वॉर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज. मीन्स जहाँ जहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने वाले हैं तो जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्हें पहले ही वॉर्न कर देना चाहिए. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. अगर कहीं पे भी थंडरस्टॉर्म आया है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म आया है तो उसमें पॉसिबिलिटी, उसमें चांसेस है कि उधर लाइटनिंग भी आ सकती है, बिजली भी कड़क सकती है और साइक्लोन्स भी आ सकते हैं, भवंडर, ठीक है. accompanying मीन्स उसके साथ. So we get time to take the measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि हम लोग क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं उस टाइम पे. So next is this. There is however one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately. तो एक natural phenomena है जिसे हम इतना अच्छे से predict नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए हमें accurately. It is an earthquake. तो वो है earthquake, भूकंप. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में जो है ह्यूमन लाइफ पे और प्रॉपर्टी पे भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करता है. अ मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन ओरी एंड तागन, द टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर. तो जो नॉर्थ कश्मीर में जो ओरी और तागांतर है, जो ये दो सिटीज़ है, तो यहाँ पे 8 अक्टूबर 2005 एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी हुआ था. बिफोर दैट, इसके पहले भी एक बहुत ही बड़ा मेजर अर्थक्वेक आया है. कहाँ पे? 26 जनवरी 2001, भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के जो भुज डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी 2001 को भी इससे पहले बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है. इससे बड़ा होगा मतलब इससे ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा. So 15.5, here one activity is given. Ask your parents about the huge damage to life and property caused by these earthquakes. तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो जब भूकंप आते हैं तो कितनी ज़्यादा जो डैमेज फेस करनी पड़ती है पीपल्स को. कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ दोज डेज. तो आपका वर्क क्या है कि आपकी एक टास्क दी गई है कि आपको ये एक जैसे कहीं से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर कहीं से भी आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो अर्थक्वेक मीन्स अर्थक्वेक वहाँ पे आया हुआ है ऐसा. देन प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक. तो आपको एक छोटी सी रिपोर्ट रेडी करनी है कि पीपल जो मीन्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के दौरान क्या सफ़र करते हैं पीपल और अर्थक्वेक के बाद क्या सफ़र करते हैं. तो सम इमेजेस एक्चुअली हियर गिवन अप. 15.8 कश्मीर अर्थक्वेक, जो कश्मीर में आया था, ठीक है. सो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ये तो थोड़ा ही दिखाया, वैसे इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. सो देन व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक. मैं बार बार बोल रही अर्थक्वेक मतलब भूकंप मतलब क्या होता, क्या है अर्थक्वेक एक्यूरेटली. व्हाट हैपन्स व्हेन इट ऑकर्स, क्या होता है जब वो अर्थक्वेक आता है. what can we do to minimize its effect. क्या हम कर सकते हैं कि हम उसके इफेक्ट जो है, उसके जो प्रभाव जो पड़ते हैं ह्यूमन लाइफ पे, उसको कम कर सकें. These are some of the questions which we shall discuss below. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने चाहिए. सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज व्हाट इज एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक है क्या आखिर, ठीक है, अर्थक्वेक है क्या. सो An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. Earthquake एक sudden shaking means अचानक से हिलने लगता है
है ना। जब भूकंप आता है तो सब कुछ हिलने लगता है, सामान वगैरह इधर उधर गिरने लगता है, ठीक है। तो सडन शेकिंग मीन्स अचानक से हिलने लगता है, शेकिंग होने लगता है, ट्रेमलिंग मतलब भी शेकिंग होने लगता है अर्थ पे, विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम मीन्स बहुत कम टाइम के लिए आता है पर तो भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करके जाता है ना। then it is caused by a disturbance deep inside the earth crust. तो ये कैसा आता है earthquake जो earth crust we know that earth crust is the outer layer of the earth, ठीक है। तो जब ये अर्थ क्रस्ट में जो प्लेट्स रहती है, ठीक है, जो प्लेट्स रहती है इसमें डिस्टर्बेंस, जब ये प्लेट्स हिलने लगती है तब जाके अर्थक्वेक कॉज होता है। अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आता ही रही है, टाइम टू टाइम वो आता ही रहता है अर्थ पे। दे आर नॉट इवन नोटिस मीन्स इतना ज़्यादा उसको नोटिस नहीं किया जाता। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट मीन्स जो बहुत बड़े अर्थक्वेक है बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग ब्रिजेस डैम्स एंड पीपल मीन्स उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा, इमेंस मीन्स बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करके जाते हैं। किसको, बिल्डिंग इधर से उधर गिरने लगी, किसी के ऊपर गिर गई तो किसी की डेथ हो गई, तो बिल्डिंग्स हो गई, तो ब्रिजेस वगैरह टूट गए, डैम्स मीन्स जो डैम्स टूट गए तो फिर वो जो पानी है पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लाइफ और प्रॉपर्टी का भी। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स लैंडस्लाइड एंड सुनामी। सो अर्थक्वेक कहाँ से आते हैं, जैसे फ्लड मीन्स बाढ़, लैंडस्लाइड मीन्स कहीं से अगर टूटा हो, लैंडस्लाइड भी नो, और सुनामी वगैरह। तो मेजर सुनामी ऑकर्ड इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। तो एक बहुत बड़ा सुनामी ऑकर हुआ था कहाँ पे, इंडियन ओशन के अंदर, नीचे ओशन है उसके अंदर हुआ था। वो कब हुआ था, 26 दिसंबर 2004। सो ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस मीन्स जो कोस्टल एरियाज मीन्स जो ओशन के आजू बाजू के एरियाज है तो उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। फिर देन वन एक्टिविटी इज गिवन 15.6, लेट्स रीड इट। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको एक मीन्स आउटलाइन मैप लेनी है वर्ल्ड की। देन लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द इंडिया। फिर आपको लोकेट करना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है और ईस्टर्न साइड की जो कोस्टल एरियाज है वो। मार्क द कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर डैमेज। फिर इंडियन ओशन में हम लोगों ने देखा कि उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और उसके आजू बाजू की जो कंट्रीज है वो भी आपको लोकेट करनी है कि मीन्स उन्होंने भी डैमेज को सफ़र किया है। Collect accounts of the devastation caused by the tsunami in India from your parents। तो आप पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि क्या क्या उस टाइम पे जब इंडिया में सुनामी आया था तब क्या क्या डिवास्टेशन, क्या क्या डैमेजेस हुई थी, ठीक है। और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड, या फिर आप जो बड़े हैं आपकी फैमिली में आप उनसे पूछ सकते हो या फिर अपने नेबरहुड वगैरह पड़ोसियों से। व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। तो अभी हम लोग देख लिया अर्थक्वेक क्या होता है। अब अर्थक्वेक आता कैसे है, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे पूछ रहा है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थक्वेक इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। हाउ कुड इट बी ट्रू। तो अभी जैसे भूजो बोल रहा है कि जो उसकी जो ग्रैंड मदर थी तो उन्होंने बताया है कि जैसे जो बुल होती है, जो बुल के जो सींग होते हैं, ठीक है, जैसे से ये लेट्स इमेजिन दैट दीज आर हॉर्न ऑफ द बुल। हॉर्न मीन्स सींग जो रहते हैं उसकी। तो अर्थक्वेक क्या इसके ऊपर बैलेंस करता रहता है। जब ये अर्थक्वेक जब दूसरे बुल पे जाता है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न, जो बुल है वो जब दूसरे हॉर्न पे शिफ्ट करती है, ठीक है, तो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। अभी सच कैसे हो सकता है ना। In ancient times people did not know the true cause of earthquake। पहले के टाइम में क्या है कि जो पहले के लोगों को पता नहीं था कि earthquake असल में मीन्स आता कैसे है। वो सिर्फ ऐसे these are the only myths mean मनगढ़ंत कहानियाँ हैं सिर्फ। Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Bujo's grandmother। ये mythical stories होती है, ठीक है। जैसे एक हम लोग देखी बूजो की जो ग्रैंड मदर ने बताई। Similar myths were prevalent in other parts of the world। So prevalent means इससे भी और common होंगे और similar इससे मिलते जुलते होंगे और भी myths। Then next here is अभी पहली यहाँ पे पूछ रही है what could cause a disturbance inside the earth। अब अर्थ में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। अब किस चीज़ की होती है डिस्टर्बेंस, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो डिस्टर्बेंस होती है अर्थ में तब जाके अर्थक्वेक आता है। तो डिस्टर्बेंस किस चीज़ में होती है। Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। Tremors means
इट मीन्स झटके, जो सडन शॉक आते हैं। सो ट्रिमर मीन्स झटके। सो हम पता है जो मीन्स जब डिस्टर्बेंस होती है तो बहुत बार झटके भी आते होंगे, ठीक है। अभी वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट, जो अपर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं हम। तो उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जो ट्रिमर्स की वजह से डिस्टर्बेंस होते हैं, जो बार बार झटके आते हैं, तो उसी वजह से अर्थ आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं अर्थ है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो सबसे लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट रहेगी उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, उसे क्रस्ट बोलेंगे हम, ओके। और फिर उसकी थोड़ी सी अंदर जो वाली वो मिडल लेयर जो होती है वो मेंटल हो जाएगी। और जो थोड़ी सी जो कोर होता है, ठीक है, एक इनर कोर भी होता है, विच आई विल यूज अनदर कलर बिकॉज इट इज सिमिलर टू इट ओनली। तो या so this is the inner core and this is the outer core, this is the mental, and this is simple red line. Okay, so this is the structure of the earth. So then if we talk about next here, next is the outermost layer of the earth is not in one piece, means जो outermost layer means जो earth है सिर्फ एक ही piece नहीं है वो, it is fragmented, means वो अलग अलग piece में divided है। each fragment is called a plate, means उसका हर एक piece को हम क्या बोलेंगे, वो एक plate है। these plates are in continual motion means वो हर time हिलती ही रहती है। when they brush past one another means जब वो एक दूसरे पर रब होती है, ठीक है, like this you can see in figure, दिस इज द वर्ल्ड, ठीक है। देन अर्थ प्लेट, ये अर्थ प्लेट जैसे यूरेशियन प्लेट्स हो गए, अरेबियन प्लेट्स हो गए, इंडियन प्लेट, सो दीज आर द प्लेट। तो और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलाइशन, और जब कोलिशन मीन्स या फिर वो दोनों रब हो या फिर वो दोनों डिस्टर्बेंस कॉज करें, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जब वो बहुत ही ज़्यादा हिलने लगती है तब उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा हिलने लगती है, तो इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एन अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका प्रभाव हमारी अर्थ पे दिखाई देता है कि कैसे भूकंप आते हैं, ठीक है। दीज आर द कोलाइडिंग, जब ये एक प्लेट जब ये दूसरे से कोलाइड होगी, जब रब करेगी, ठीक है, एंड ब्रशिंग पास्ट, ठीक है। अब जब ये है ये इसके साथ एकदम ब्रश करेगी बार बार, लाइक दिस इट विल ब्रश वेरी हार्ड। सो सी दिस अ मोमेंट विच आर शोन ऑफ द अर्थ प्लेट, ठीक है। तो इस वजह से अर्थक्वेक आएगा। देन पूजा पूछ रहा है, देन इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। तो जब साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा पता है अर्थक्वेक के बारे में, तो वो ये भी बता सकते होंगे कि जो नेक्स्ट अर्थक्वेक है वो कब आएगा और कहाँ आएगा, ठीक है। तो although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. मीन्स अभी तो ये श्योर हो गया कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ठीक है, और बट ये अभी पॉसिबल नहीं है कि हम बता सकते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो बता सकते हैं कि अर्थक्वेक नेक्स्ट कब आएगा। Yes, so Paheli is saying here that I read somewhere that undergoes explosion could also cause tremors. Means जब पहेली बोल रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब एक्सप्लोजन होता है, जब धमाका होता है, तो उसकी वजह से भी ट्रिमर्स मीन्स उसकी वजह से झटके कॉज होते हैं। देन ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स और अ मीटियर्स हिट द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। या फिर अगर ये जो झटके हैं मीन्स जो ट्रिमर्स है कैसे आते हैं, वॉल्केनिक इरप्ट्स या फिर वॉल्केनिक जो है वो फटता है, इरप्ट होता है, मीटर्स हिट द अर्थ, कोई भी पत्थर जो है वो मीटर जो है वो अर्थ पे हिट करेगा, ठीक है, तभी उसकी वजह से भी ट्रिमर्स झटके कॉज होते हैं। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या फिर जो ग्राउंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा धमाके होते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से जो ये कॉज करता है। देन however most earthquake are caused by the movement of the earth's plate. So बहुत सारे earthquake हैं जो मीन जब अर्थ की जब प्लेट की डिस्टर्बेंस होती है तब आते हैं। Since earthquake are caused by movement of plates, the boundaries of the plate are the weak zones where the earthquake are most likely to occur. मतलब अभी भी बहुत सारे अर्थक्वेक हैं जो मीन्स मोमेंट ऑफ प्लेट से तो होते ही हैं, बट प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है, जैसे वी कैन से दिस इज अ प्लेट, ठीक है, तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं इनको हम बोलते हैं वीक जोन्स। ये वीक जोन्स होती है, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही कम आते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर, मैंने कम बोल दिया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आते हैं। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन। तो इन वीक जोन को हम सेस्मिक जोन्स भी कहते हैं, फॉल्ट जोन्स। सेस्मिक जोन्स, फॉल्ट जोन्स, वीक जोन्स, ये तीनों एक ही है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट,
रैन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो मैग्नेटिक प्लेन, जो मैंने आपको जगह बताई, तो यहाँ पे भी क्या है, जो मोस्ट थ्रेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो अर्थक्वेक भूकंप आते हैं. सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन डेंजर जोन. सो जो साउथ इंडिया का जो भी थोड़ा एरिया है वो भी डेंजर जोन में आता है. Then here a map is shown of movement of Indian earth plates. So यहाँ पे कुछ मैप दिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन प्लेट्स जो है डिस्टर्बेंस कॉज होती है एंड अर्थक्वेक एंड लीड्स टू द कॉज ऑफ अर्थक्वेक. Then next here the power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale is called Richter scale. मतलब earthquake की जो power means उसकी जो यूनिट होती है जो एक मीन्स जो एक मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस की जाती है. ठीक है, तो जिस स्केल पे की जाती है उसे हम बोलते हैं रिच्टर स्केल. क्या बोलते हैं? रिचर. जो यहाँ पे टी है दैट इज साइलेंट. टी साइलेंट, सो रिचर स्केल. रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल. कुछ अर्थक्वेक जो है 7 से ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इसमें और नंबर्स में मेजर की जाती है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड मोर. तो यहाँ पे अगर कोई भी अर्थक्वेक 7 से ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा कॉज होगा, बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा. बोथ भोज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5. मैंने तो बताया कि 7 से ज़्यादा होगा तो इतना ज़्यादा कॉज करेगा, बट अगर 7.5 से भी ज़्यादा होगा तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया. फिर मीन्स उसमें सारी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी लाइफ एवरीथिंग इट विल कॉज डैमेज. ठीक है, देन यहाँ पे एक बॉक्स है, सो लेट्स रीड दिस. द ट्रिमर प्रोड्यूसेस वेव्स. जो ट्रिमर्स उसके अंदर से वेव्स भी निकलती है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव. तो इन वेव्स को क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स. जो झटके होते हैं उनकी वजह से कुछ वेव्स भी प्रोड्यूस होती है अर्थ पे, उन्हें हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं. द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ. अब ये वेव्स कौन रिकॉर्ड करता है? एक इंस्ट्रूमेंट. ये वेव्स एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है एंड दैट इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ. द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड. जो ये सेस्मोग्राफिक ऑब्जेक्ट है सिंपली एक वाइब्रेटिंग रॉड है और पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर कॉल्स. जब कोई भी झटका होता है तब ये जाके मीन्स वाइब्रेट होता है. सो दिस इज द सेस्मोग्राफ विच यू कैन सी हियर. दिस वन इज सो ये एक सिंपल सी वाइब्रेटिंग रॉड है. जब भी कोई भी झटका आता है, ट्रिमर्स आता है, तब ये जाके वाइब्रेट हो, जब बजने लगता है ये. ठीक है, देन द पेन रिकॉर्ड्स सेस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट. फिर जो आप मैंने बताया कि वाइब्रेटिंग रॉड है. ठीक है, अब ये थोड़ा सा ड्रम टाइप है. ठीक है, तो ड्रम टाइप पे जब कोई भी ट्रिमर कॉज होगा तो जो ये पेन है आप देख सकते हो ये लिखना चालू हो जाता है ऐसे ऐसे. ठीक है, ये बताता है ज़्यादा रहता है तो ऊपर की तरफ आता है, कम रहता है थोड़ा नीचे नीचे ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, लाइक अ हार्ट बीट इट गोज. ठीक है, तो वो ऐसा लिखता है. तो जब भी ट्रिमर आता है तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है और पेन से लिखना चालू करता है. देन बाय स्टडिंग दीज वेव्स, इन वेव्स को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक. तो साइंटिस्ट ने एक मैप बनाई है अर्थक्वेक की, जो फिगर 15.14 में दी गई है. दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट दिस इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन. तो बता सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन कॉज हो गई. ये आप देख सकते हो, ये बीच में ये एपी सेंटर है और दिस इज द फोकस, दिस लाइन, देन ये अर्थ सरफेस दिया गया और ये सिस्मिक वेव्स में जो गोल 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 ये है, ये सिस्मिक वेव्स निकल रही हैं. सो दिस इज द मैप ऑफ द अर्थ. एंड इफ यू मूव नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज लाइक मैनी अदर स्केल इन साइंस, डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल. जैसे और भी बहुत सारे स्केल्स है साइंस में, जैसे डेसिबल उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है. रिचर स्केल लीनियर नहीं मीन्स वो सिंपल एक ही लाइन में नहीं आता है, ऐसे नहीं कि लाइन चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है. ठीक है, देन दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 times द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4. तो इसका मतलब ये नहीं है अगर 6 है मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड है 6 है या हाफ है मीन्स 6 या हाफ टाइम्स है उसके, तो वो मैग्नीट्यूड 4 से तो थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करेगा. इनफैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड, अगर 2 भी बढ़ जाता है, ठीक है, 1000 टाइम्स, उसके 1000 टाइम्स इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डैमेज करेगा. देयरफॉर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज़ 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4. अगर 4 है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करेगा, बट अगर उसमें 2 और ऐड करते 6 हो जाएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा मीन्स उसके 1000 टाइम वो और डिस्ट्रक्टिव करेगा, डैमेज करेगा.
देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के अगेंस्ट हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स। वी नो फ्रॉम द अर्ली पेज दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हमने पढ़ा है कि अर्थक्वेक स्टार्टिंग के पेज से ही कि अर्थक्वेक हम बता नहीं सकते कि कब आने वाला है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है डैमेज भी कॉज होता है। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल टाइम। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो सकता है कि हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अचानक आ सकता है। पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स, जो सिस्मिक जोन्स में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर, हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड, तो उनको ज़्यादा और स्पेशली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा जहाँ पे जो लोग सिस्मिक एरियाज में रह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, जो बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रिमर्स, तो पहली बात जहाँ पे जो बिल्डिंग्स रहेगी तो उनको भी मतलब जो बड़े जो झटके आएंगे तो उनसे ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो मेजर ट्रिमर्स आएंगे तो उसमें भी वो जो विदस्टैंड मीन्स खड़ी रह पाए, ठीक है। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसने तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया गया है। एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वाइट सेफ, तो जो ये एडवाइस किया गया है कि जो आज का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये ऐसा बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये सेफ भी है। तो अब क्या क्या कंस्ट्रक्शन की तरह हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, तो आपको किससे बात करनी चाहिए, जो आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, हाईली एजुकेटेड हो। देन इन हाईली सिस्मिक एरियाज जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस है, द यूज़ ऑफ मडर टिम्बर इज़ बेटर देन यूज़ ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएंगे जब वो गिरेंगे ना तो दे मे फॉल ऑन यू ओनली, ठीक है। तो पीपल पे ही गिरेंगे, जैसे मड और टिम्बर का ही रहे, मतलब जो भी बिल्डिंग वगैरह बने तो वो अच्छा है, ठीक है। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, मीन्स जो छत है उसको जितनी हल्की हो सके उतनी करना, ठीक है। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स डैमेज विल नॉट बी हैवी, अगर वो स्ट्रक्चर गिरा भी तो इतना ज़्यादा भारी तो नहीं होगा। Then it is better if the cupboard and shelves are fixed to the wall so that they do not fall on you easily. Means जो cupboards हैं और जो shelves हैं उनको means ये better है कि अगर आप उनको wall में fix करके रखो, ठीक है, क्योंकि वो गिरे ना। Be careful where you hang wall clock, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of earthquake they do not fall on people. तो आपको ध्यान रखना है कि जो जहाँ पे हैंग वॉल या फोटो फ्रेम या क्लॉक्स वगैरह जहाँ पे भी आप ये लगा रहे हो तो अर्थक्वेक के दौरान वो किसी पे गिरे ना। देन सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक, तो कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती है जब अर्थक्वेक आता है तब वो फायर कैच कर लेती है, उनमें आग लग जाती है। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर, मीन ज़्यादातर ये फायर कौन सी बिल्डिंग पकड़ती है, जो टॉल होती है, जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इसलिए ये स्पेशल वार्निंग दी गई कि जो टॉल बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। Then next is the Central Building Research Institute, Roorkee. Okay, तो एक building research institute is there. The name of this institute is Roorkee. Has developed know how to make quake resistant house. Means जो एकदम safe हो, तो ऐसे resistant house हमें कैसे बनाने चाहिए, तो they may help you in the event that an earthquake does strike. Take the following steps to protect yourself. अगर अचानक से earthquake आए तो आपको क्या क्या steps लेने चाहिए। अभी if you are at home, अगर आप घर के अंदर हो तो टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, तो फिर आपको शेल्टर कहाँ लेना है, टेबल के नीचे। आपको शेल्टर कहाँ लेना है, टेबल के अंदर के लिए, टेबल के अंदर। देन स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, आपको टेबल के अंदर कब तक रहना है, जब तक जो शेकिंग है वो रुक नहीं जाती। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू, जो बहुत भारी भरकम जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बड़े ऑब्जेक्ट है आपको उनसे दूर रहना है ताकि वो आपके ऊपर ना गिरे। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, अगर आप बेड पे हो मीन्स बेड पे हो तो आपको उठना नहीं है। एंड प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो, और आपको अपना जो सिर है पिलो से ढक लेना है। ये थे मीन्स इफ़ यू आर एट होम these safety measures you can take, and if you are at outdoor means आप घर के बाहर हो तब आपको क्या measures लेने। find a clear spot away from buildings, trees and overhead power lines to drop to the ground, means आपको एक clear spot ढूंढना है, ढूंढना है जहाँ पे आप बिल्डिंग्स ट्रीज वगैरह नहीं है, ये पावर लाइन वगैरह पोल्स ये सब नहीं ना हो। ड्रॉप टू द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड के पास में। इफ़ यू आर इन कार और अ बस
डो नॉट कम आउट। अगर आप या फिर कार या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उनमें से बाहर नहीं निकलना है। एंड आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। डो नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप्स। मीन्स आपको ड्राइवर को बोलना है कि वो आपको एक क्लियर एक साफ जगह पे लेके चले, और डो नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप। जब तक झटके लगने बंद ना हो, मीन्स अर्थक्वेक जब तक बना हो तब तक आपको उधर ही रुकना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी हैव completed this chapter. So bye guys.